Good morning, students. Good morning, students. Today I am starting new chapter profit and loss. Profit and loss. You already know what do you mean by profit and what do you mean by loss. First of all, I tell you cost price. The price at which a buyer purchase an article from a seller is called the cost price of the article for the buyer. We write CP for the cost price. Similarly, selling price, the price at which seller sell an article to buyer is called a selling price and it indicated by SP. The short form of selling price is SP and short form of cost price is CP. There are two formulas. Profit is equal to SP minus CP and loss is equal to CP minus SP. प्रॉफिट निकालने के लिए SP में से CP घटा दो और लॉस निकालने के लिए CP में से SP माइनस कर दो. इसी से फार्मूला बनता है SP इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP. इसी से प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, तो SP इज इक्वल टू प्रॉफिट, CP इधर आ गया प्लस CP. और इससे दूसरा फार्मूला SP का बनता है CP माइनस लॉस. तो देयर आर टू मेन फार्मूला टू, और इससे ये बना है और इससे ये बना है. देयर आर टू फार्मूला मेन एंड टू आर ऑप्शनल. Now I am starting exercise 4A. Find the cost price, selling price and profit or loss in each case. In first question, a man buy a set book of rupees 725 and sell them 752. तो CP जो है 725 है और SP जो है 752 है. दिस इज आवर CP, दिस इज आवर SP, एंड जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका. सिमिलरली यू कैन डू दिस क्वेश्चन आल्सो लाइक दिस. CP इज इक्वल टू 725, SP इज इक्वल टू रुपीज़ 752. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. 752 माइनस 725 इज इक्वल टू 27 रुपीज़. इन क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ SP इतना एंड प्रॉफिट इतना. SP दिया है और प्रॉफिट दिया है. SP रुपीज़ 46 और प्रॉफिट 8. तो CP इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट. 46 माइनस 8 इज इक्वल टू 38 रुपीज़. Similarly, third question, find the selling price if cost price 640 and profit रुपीज़ 64. CP जो है आपका 640 है और प्रॉफिट कितना है 64. तो हाउ यू डू दिस क्वेश्चन. CP रुपीज़ 640, प्रॉफिट इज इक्वल टू 64. तो SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 704 रुपीज़. ए फ्रूट सेलर बॉट फ्रूट वर्थ रुपीज़ 270. तो CP जो है फ्रूट्स का कितना है 270. इफ़ ही इंटेंट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 50, अगर उसे 50 का प्रॉफिट चाहिए तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस बी. तो SP इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू योर SP. इन क्वेश्चन 5, ए मैन इंक्वायर्स ए लॉस ऑफ रुपीज़ 37 बाई सेलिंग एन आर्टिकल रुपीज़ 120. एक आदमी ने एक आर्टिकल इतने का बेचा तो उसको इतने का लॉस हुआ. फाइंड द कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस होगा दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 157. Now question number 6. If a shopkeeper sell a pen rupees 80, he will incur a loss of rupees 20. एक आदमी ने एक पेन 80 का बेचा तो उसको लॉस हुआ 20 का. At what price should he sell it to make a profit of rupees 20? वो उसको कितने का बेचे तो उसको 20 का प्रॉफिट हो. जब उसका SP 80 है, SP 80 है, लॉस उसको 20 है. तो CP कितना है SP प्लस लॉस इज इक्वल टू 100 रुपीज़. यानी कि उस पेन का कॉस्ट कितना है 100. CP जो है 100 रुपीज़ है. अब उसको अगर प्रॉफिट 20 रुपये चाहिए तो SP होगा CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120. राजन सोल्ड ए साइकिल एट ए लॉस ऑफ रुपीज़ 300. राजन ने एक साइकिल 300 लॉस पे बेची. अगर वो उस साइकिल को 3000 रुपीज़ में बेचता तो ही वुड हैव ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 600. एट वाट प्राइस डिड ही सेल द साइकिल. तो राजन ने वो साइकिल कितने में बेची थी. लॉस उसका है 300. SP है, अगर SP वो 3000 में बेचता है तो उसको प्रॉफिट कितने का होता है 600 का. अगर उस साइकिल को वो इतने में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा 600 का. तो CP इज इक्वल टू आ गया SP माइनस प्रॉफिट. 3000 minus 600 is equal to 2400. It means the actual CP of
दैट साइकिल इज 2400, बट उसने उसको 300 लेस लॉस पे बेची है। तो एस पी इज इक्वल टू 2400 माइनस 300 इज इक्वल टू 2100, दैट इज योर फाइनल आंसर। कि अगर वो 300 लॉस पे बेचता है उसको, तो उसका सी जो एस पी है वो कितना आएगा 2100। तो पहले एस पी और प्रॉफिट की हेल्प से हमने उसका सी पी निकाला, ये सी पी आया, और फिर हमने जब उसने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कहा है कि उसने उस साइकिल को 300 लॉस पे बेचा, तो एस पी हमारा आ गया 2100। ए मैन बाई सम टॉफ़ीज, एक आदमी ने कुछ टॉफ़ी खरीदी और उसको 175 में बेचा, तो उसको 25 का प्रॉफिट हुआ। एट वाट प्राइस शुड ही सेल, उसको कितने बेचेगी, उसको 52 का प्रॉफिट हो। वेरी इजी क्वेश्चन। एस पी 175, प्रॉफिट ₹25, तो इसकी हेल्प से हमने पहले सी पी निकाला, तो सी पी आ गया हमारा 150। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉफ़ी इज 150। अब हमें प्रॉफिट इसकी जगह 52 निकालना है। प्रॉफिट हमारा न्यू प्रॉफिट जो है हमारा 52 है। नाउ न्यू एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 150 प्लस 52 इज इक्वल टू 202। दिस इज आवर न्यू एस पी। Last question, I am telling 9th question. 10th question you leave, but 9th question I am telling. A vendor bought 10 dozen eggs at the rate of ₹22 per dozen. 1 dozen में 12 चीज़ होती है, एक दर्जन, डोजन में दर्जन, एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं। तो 10 डोजन एग खरीदा, यानी 10 डोजन का मतलब 120 एग्स उसने खरीदे। क्या रेट, किस हिसाब से, 22 पर डोजन। एक दर्जन जो है मतलब 12 अंडे जो हैं वो 22 रुपीज़ के हैं। 6 ऑफ देम एग्स वर रॉटन, उसमें से 6 सड़े निकले। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग एट द रेट ऑफ ₹2.50 पर एग, और बाकी अंडों को उसने 2.50 रुपीज़ के रेट से बेचा। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 एग्स इज इक्वल टू 22 इंटू 10 इज इक्वल टू 220 रुपीज़। मतलब 120 एग्स का जो सी पी है वो आपका 220 रुपीज़ है। 6 एग्स वर रोटन, तो अब उसके पास कितने बचे हैं, रिमेनिंग है जो अच्छे अंडे बचे हैं कितने बचे हैं, 120 माइनस 6 इज इक्वल टू 114 एग्स उसके पास जो ठीक ठाक हैं वो बचे हैं। एस पी ऑफ 1 एग 2.50, एस पी ऑफ 114 एक्स इज इक्वल टू 114 इंटू 2.50 इज इक्वल टू 285 रुपीज़। तो जो अच्छे अंडे थे उसके पास 114, वो उसने 285 में बेचे, और टोटल 120 एक्स कितने खरीदे थे, 220 की। तो एस पी हमारा ज़्यादा आया है और सी पी हमारा कम है, तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू 65 रुपीज़ का हमको प्रॉफिट हुआ। इन दिस वे आई हैव completed this exercise. You have to do all 9 questions, 10 question you leave, this question you leave, और 1 to 9 आप इसको पूरा कर लेंगे, 1 to 9।